जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आइए आज हम कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद देवउठनी एकादशी के महात्म्य को सुनेंगे और एक बहुत ही हृदय को छूने वाली कहानी सुनेंगे। इस कहानी के संबंध में मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह कहानी आपको जरूर हृदय तक छू जाएगी। माता पिता की सेवा करने का बड़ा ही अक्षय फल मिलता है। घर में बुजुर्गों की सेवा करने का जो फल मिलता है वह फल ब्रह्मा आदि देवता भी उसके फल का वर्णन करने में असमर्थ हैं। बुजुर्गों में माता पिता हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं। उनकी सेवा करने का बड़ा अक्षय फल मिलता है। यह हमें इस कहानी में सुनने को मिलेगा। यह कहानी देवउठनी एकादशी से संबंध रखती है। देवउठनी एकादशी से संबंध रखने वाली यह कहानी हम अंत में सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास के 30वें महात्म्य को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े ही विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ मास और कार्तिक मास और एकादशी यह तीनों मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक मुझे प्रिय लगते हैं। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक कही कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है वह तुम विस्तार से सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग में जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, तुम उसकी व्यवस्था को ध्यान से सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन से पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा करने, चुगली करने, धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल को जो व्यक्ति लांघ कर चला जाता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का छठा भाग दे देता है और उसके पाप का भागी बनता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप और पुण्य के षटांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों को, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने तुम्हें बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है। आइए अब हम देवउठनी एकादशी के महात्म्य को विस्तार से सुनते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, कृपया आप मुझे प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य को विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जो फल प्रबोधनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वह वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता। प्रबोधनी एकादशी के जागरण से कई एक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, पापों को नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य को तुम विस्तार से सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, दीपदान करता है, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी, जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु को जो स्नान कराता है तो वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। शंख के जल से भगवान विष्णु को जो देवउठनी एकादशी के दिन स्नान कराता है वह कपिला गाय के दान के फल को पाता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में नैवेद्य, चरणों का जल मस्तक पर हो, वह तो साक्षात विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगाना चाहिए। नृत्य, गीत, बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्रों का जाप करना, भगवान की कथा कहानियों को सुनना, स्रोत को सुनना और स्तुति करना, इनसे भगवान की महिमा बढ़ जाती है, उनसे भगवान खुश हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि से पूजित हे विष्णु भगवान, आप उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण कीजिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन का तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य और खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा देवें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। वेद, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। धुले वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन तक अखंड दीपक जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु भगवान के पूजन के बाद अर्घ्य देकर तिल, जौ, शीर का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध, चतुर्दशी को गोघृत, पूर्णमासी को गो का दही 5 दिन तक विधि से स्नान और पूजा करें। देवउठनी एकादशी के दिन स्वर्ण का दान बड़ा ही पुण्य फल देने वाला होता है। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद और काले तिल से बना हुआ अन्न और मिष्ठान आदि का दान करें।
पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक के दिनों में भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सव्य होकर चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णमासी तथा प्रतिपदा को एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करावें। भोजन में खीर का प्रसाद अवश्य रखें, उसके बाद ही सम भोजन करें। आइए अब हम देवउठनी एकादशी की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता हर साल कार्तिक मास का स्नान करते और 24 एकादशी का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के परम उपासक थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। उनके पुत्र पर माता पिता का आशीर्वाद होने से, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके पुत्र को असीम शक्ति प्राप्त हो गई। उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह बिना किसी गुरु से सीखे ही शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। शस्त्र विद्या और वेद शास्त्र में निपुण हो गया। अचानक से उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से स्वतः ही मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकलने वाला हर वाक्य सच होने लगा। यह सारी शक्तियां अचानक से उस ब्राह्मण को मिलने लगी। यह सारी शक्तियां उस ब्राह्मण को उसके माता पिता की तपस्या की देन थी। अब ब्राह्मण पुत्र का कहा हुआ हर वाक्य सही होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी, तो उसकी नौकरी लग जाती। अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा, तो उसे गड़ा खजाना मिल जाता। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरि मोहन शर्मा का कहा हुआ हर वाक्य सत्य हो रहा है। राजा से लेकर मंत्री संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। सम हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर उन्हें बिना बताए तीर्थ यात्रा पर अकेला ही चला गया। कार्तिक का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही भोजन आदि कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई, हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। हे पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होती है। पुत्र, तुम तो हमें बताए बिना कहीं नहीं जाते। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उसकी दर्द भरी करुणामयी स्वर को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना, तो उसने घर के भीतर आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कहता फिर रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो हो सकता है कि आपका पुत्र तीर्थ यात्रा पर चला गया। ग्रामवासी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे घोर अंधेरा छा गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया। सांस लेना दूभर हो गया। उस घटना के कुछ दिन बाद दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करी। हरिमोहन शर्मा को इसका पाप दोष लगा। उधर हरिमोहन शर्मा सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा और कोई है ही नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक चील ने उसके ऊपर भीट कर दी।
हरिमोहन को भयंकर क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील राख के ढेर में बदल गई। चील के राख के ढेर में बदलते ही हरिमोहन की सारी शक्तियां क्षीण हो गई। एक तो उसने अपने माता पिता की सेवा करना छोड़कर तीर्थ यात्रा पर उन्हें बिना बताए अकेला निकल पड़ा। दूसरा, उसने चील को बेवजह शाप दिया। तो इन दोनों पाप दोष के कारण हरिमोहन शर्मा के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। उसकी बात में दम नहीं रहा। उसकी हर बात झूठी होने लगी। लोग उसे पत्थर मार मार कर ढोंगी करार दे दिया। इस घोर अपराध के कारण एक दिन वह एक आश्रम में एक संत के पास गया। हरिमोहन शर्मा अपने पाप कर्म के बारे में संत से पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि हे पुत्र, तुमने अपने माता पिता की सेवा बीच में ही छोड़कर उन्हें बिना बताए तीर्थ यात्रा पर निकल आए। इसीलिए तुम्हारे अंदर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिन शक्तियों पर तुम अभिमान कर रहे थे पुत्र, वे शक्तियां तो तुम्हारे माता पिता की देन थी। तुम्हारे माता पिता के तप के कारण ही तुम्हें ये शक्तियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने प्रदान करी थी। हे पुत्र, तुमने चील को भी बेवजह शाप दिया क्योंकि उसने बीट किया। यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने मुंह ऊपर करके अपनी शक्तियों पर अभिमान किया, यह तुम्हारा दोष था। इसीलिए तुम्हें यह कोढ़ हुआ है। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ की मुक्त होने का उपाय संत से पूछा। तो संत ने कहा कि हे पुत्र, जो संतान अपने माता पिता को देवता मान करके सेवा टहल करता हो, उनकी आज्ञा का पालन करता हो, अगर वह तुम्हें धर्म में उपदेश दे, साथ ही वह अपने माता पिता के नहाए हुए जल का छिड़काव तुम्हारे कोढ़ वाली जगह पर करे, अपने माता पिता के चरणों उद्दक को तुम्हें पीने के लिए दे, तभी तुम्हारा यह कोढ़ ठीक होगा, अन्यथा तुम इस कोढ़ से ठीक नहीं हो सकते। तब हरिमोहन ने संत से उस आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा। संत ने कहा कि हे पुत्र, इस गांव में अंतिम छोर पर एक चांडाल का घर है। वह चांडाल अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मानकर करता है। तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। उसके बाद वह कोढ़ी हरिमोहन शर्मा सबसे पूछता पाछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह चांडाल अपने माता पिता की सेवा टहल कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा टहल करता था। जैसे जाड़े के दिनों में अपने माता पिता को नहाने के लिए गरम गरम पानी करके देता, उनके शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करता, नहाने के बाद तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी दलिया दूध खाने को देता, गर्मी के मौसम में पंखा झलता, माता पिता के पास बैठकर उन्हें विष्णु भगवान की कथा कहानियों और किस्सों को सुनाता। इन पुण्य कर्म के कारण चांडाल के ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उसके ऊपर असीम अनुकंपा थी। जब हरिमोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई। तो भीतर से चांडाल ने कहा कि हे अतिथि, तुम ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। इस समय आपके पास मैं आपका आतिथ्य सत्कार करने के लिए नहीं आ सकता। आप दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए ठहरिए। थोड़ी देर के बाद मैं आपका आतिथ्य सत्कार अवश्य करूँगा। चांडाल के ऐसे वचन सुनकर हरिमोहन शर्मा आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बड़ा भला कौन सा कार्य है। अगर तू क्षण भर में मेरे पास नहीं आया तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। यह सुनकर चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ। आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा हुआ कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा। चांडाल के ऐसे कहते ही हरिमोहन ब्राह्मण चुप शांत हो गया। वह जान गया था कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया, तो वह चांडाल के दरवाजे पर चुपचाप बैठ गया। तब चांडाल ने अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करी।
उन्हें भोजन आदि खिलाया, नरम रजाई गद्दों पर सुलाया। उसके बाद वह ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण हरिमोहन शर्मा को चांडाल धर्म में प्रवचन देने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की सेवा करना है। यही धर्म का उपदेश है। यही पुण्य ऐसा है कि इसके सामने सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, यज्ञ करने से भी अधिक फल मिलता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव, तुम ध्यान से सुनो। जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है, उसे 7 द्वीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, मस्तक, घुटने पृथ्वी पर टिकते हैं, वह अक्षय कोटि गुणा आनंद सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग का सुख पाता है। हे ब्राह्मण, 24 एकादशी का व्रत करने, 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ कराने, 1 सहस्त्र गायें ब्राह्मणों को दान में देने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है, वही फल माता पिता की सेवा करने और उनके आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। जब तक माता पिता के चरण रज की कण पुत्र के मस्तक पर हो, तब तक ही पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है। उसके सारे पाप उसी क्षण धुल जाते हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़कता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है, उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते, वह मरने के बाद रौरव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, वे गूंगे, बहरे और कोढ़ी होते हैं। उन्हें 7 नरकों के दुखों को भोगना पड़ता है। वह मनुष्य मरने के बाद कुत्ता, कौवा, पिशाच की योनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसके सारे पुण्य उसी क्षण क्षीण हो जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र तीर्थ स्नान करने चला जाता है, तो उसे तीर्थ स्नान का भी फल नहीं मिलता जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरिमोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर आता हूँ। तुम उस जल को अपने कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को दिया, तो उसने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ ठीक हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगूंगा। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़ने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया था। लेकिन तुमने तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। तब हरिमोहन करुण रुदन करके चांडाल से पूछने लगा कि मैं अपने पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा। तब चांडाल ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, तुम कार्तिक मास का स्नान करो, कार्तिक मास की दोनों एकादशियों का उपवास और व्रत करो, दान पुण्य करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनो, तभी तुम इस पाप दोष से छूट पाओगे। इसके अलावा किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप धुल जाएं। उसके बाद उस हरिमोहन शर्मा ने चांडाल की बताए तरीके से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया और कार्तिक मास की दोनों एकादशी को निर्जला रहकर उपवास किया और जब तक जीवित रहा
वह गरीब माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा करने लगा, जिससे उसके सारे पाप धुल गए और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।